नमस्कार। अक्सर विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं आगे कौन-सा करियर विकल्प चुनूँ? साथियों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि जीवन का वह अध्याय है जो आपको मेहनत, धैर्य और संघर्ष का असली अर्थ सिखाता है। इतिहास गवाह है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, लाल बहादुर शास्त्री, नरेगा मजदूरों से उठे कई अधिकारी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। सब गरीब परिवारों से आए थे, पर उन्होंने अपने हालात को अपनी मंजिल बनने से नहीं रोका। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आज का समय टैलेंट और मेहनत का समय है, न कि पैसे का। तो आइए समझते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद आप कौन सा करियर चुन सकते हैं और कैसे सफलता पा सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले अपनी ताकत पहचानिए। सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानना जरूरी है। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है, उसमें कोई खास गुण होता है। किसी को पढ़ाना पसंद है, किसी को चीजें बनाना पसंद है, किसी को बोलना पसंद है, तो किसी को कंप्यूटर चलाना है। गरीबी की स्थिति में पहला कदम होता है कि क्या मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं? यह यह समझना यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक कॉपी लीजिए और उसमें लिखिए, मुझे कौन सा विषय या काम सबसे अच्छा लगता है। क्या मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, या कुछ नया सीखना चाहता हूं? इसी उत्तर से आपका करियर तय होता है, इसी से आपके करियर की दिशा तय होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कम खर्च वाले जॉब और उच्च परिणाम देने वाले ऐसे कोर्स कौन से हैं जिनमें खर्चा कम होता है और परिणाम आपको अच्छे मिलते हैं। पैसे की कमी होने का मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। आज कई ऐसे कोर्स हैं जिनकी फीस कम और नौकरी के अवसर ज्यादा हैं। जैसे आईटीआई सेक्टर। आईटीआई सेक्टर में इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर, मोटर मैकेनिक, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे ट्रेड। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। 10वीं के बाद 3 साल का कोर्स होता है। सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, कंप्यूटर आदि में बहुत सारे अवसर हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज। हेल्थ सेक्टर में नौकरी की हमेशा संभावना रहती है। चौथी महत्वपूर्ण बात है डिजिटल स्किल्स। फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है कौर्सेरा में, स्वयं में, स्किल इंडिया से हमें सीखना है। ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डेटा एंट्री, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। और अगली महत्वपूर्ण बात है आईटी और कंप्यूटर। आज हर कंपनी को कंप्यूटर स्मार्ट लोगों की जरूरत है। आप बेसिक कोर्स एमएस ऑफिस, टेली, टाइपिंग, एक्सेल से शुरुआत कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जो बात है वो है ऑनलाइन शिक्षा का आपको फायदा उठाना है। इंटरनेट आज सबसे सस्ता स्कूल है। अगर आपके पास एक साधारण मोबाइल और डेटा है तो आपके पास अनंत संभावना है। यूट्यूब, बायजूस, अन अकेडमी, खान अकेडमी, कोर्सेरा और सरकारी स्वयं पोर्टल पर हजारों फ्री कोर्स हैं। बस रोज 1 घंटा लगाइए और कोई एक स्किल सीखिए, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एक्सेल, ग्राफिक डिजाइन या कोडिंग। सीखते जाइए, धीरे धीरे आप पैसे कमाने लायक बन सकते हैं। सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। कई सरकारी योजनाएं गरीब छात्रों के लिए बनी है। ने, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, केंद्र सरकार की छात्रवृत्तियां, राज्य छात्रवृत्तियां भी होती है। हर राज्य की वेबसाइट पर इनका विवरण होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें भी निशुल्क स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इग्नू, एनआईओएस, सस्ते और लचीले उच्च शिक्षा के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनसे आप पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं या मुफ्त प्रशिक्षण पा सकते हैं, जो कि आपके करियर को एक नई ऊंचाई दे सकता है। अगली महत्वपूर्ण जो बात है वो है कम निवेश में जल्दी काम शुरू करना है। स्टार्ट स्मॉल, ग्रो बिग। अगर हालात बहुत कठिन है तो साथ साथ कोई छोटा काम शुरू करें। मोबाइल रिपेयर का काम शुरू कर सकते हैं, सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग का काम आप शुरुआत कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन रीसेलिंग कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सरकारी कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर आप ऑनलाइन सेवाएं दे सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे। अगली महत्वपूर्ण जो बात है वह है सरकारी नौकरी। मेहनत से सफलता कैसे पा सकते हैं। सरकारी नौकरी गरीब परिवार के लिए स्थिरता का प्रतीक है। आप 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद इन परीक्षाओं की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में सरकारी जॉब के लिए बहुत सारे अवसर और बहुत सारे विकल्प
खुल जाएंगे। इसमें एसएससी, मल्टीटास्किंग, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, बैंक क्लर्क या पीओ और राज्य सेवा या यूपीएससी की सेवाओं में बहुत सारे अवसर आपके लिए उपलब्ध होते हैं। यूट्यूब और टेलीग्राम पर लाखों फ्री कोचिंग चैनल हैं। रोज 5-6 घंटे की ईमानदार तैयारी करके आपको ये निश्चित सफलता ये दिला सकती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है अंग्रेजी और कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छी तरीके से अपना अच्छा करना, उसको सीखना है। कई बार गरीब छात्र होनहार प्रतिभावान होते हैं लेकिन आत्मविश्वास की कमी से पीछे रह जाते हैं, इसलिए रोज थोड़ा समय अंग्रेजी बोलने पर दीजिए। यूट्यूब से फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रोज 5 नए शब्द आप सीख सकते हैं। आपका इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ये आत्मविश्वास आपको ये आगे लेकर जाएगा। समय और अनुशासन सबसे बड़ा धन है। गरीबी में पैसे की कमी होती है लेकिन समय सबके पास समान होता है। अगर आप रोज 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं, अनुशासन से मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, तो कोई अमीर बच्चा भी आपसे आगे नहीं जा सकता। सफलता केवल सुविधा से नहीं, संकल्प से मिलती है। यह हर किसी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि संकल्प ही आपके करियर की दिशा तय करता है। प्रेरणा के स्रोत खोजें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने गरीबी से उठकर नाम कमाया। अभी अभी बात हुई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। गरीब मछुआरे के बेटे से भारत के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। मैरी कॉम छोटे से गांव से निकलकर आई और विश्व चैंपियन बनी। कैलाश सत्यार्थी गरीब बच्चों के अधिकारों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी कहानियां साबित करती है कि गरीबी बाधा नहीं बल्कि प्रेरणा बन सकती है अगर हम इसे सही तरीके से लेते हैं। और अंत में, गरीब होना आपकी गलती नहीं है लेकिन गरीबी में रह जाना आपका निर्णय हो सकता है अगर आप कोशिश करना छोड़ दें तो। दुनिया बदल रही है। आप डिग्री से ज्यादा स्किल की कदर है। आपके पास पैसा नहीं है पर अगर आपके पास समय है, मेहनत है और सीखने का जज्बा है तो आप किसी से कम नहीं है। गरीबी अवसर छीनती नहीं है। याद रखें, गरीबी अवसर छीनती नहीं है, वह मेहनत की ताकत को बढ़ा देती है। छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। रोज कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ती है। अनुशासन से सीखने की जरूरत पड़ती है और अपनी स्थिति को अपनी कहानी बनाइए। एक दिन वही लोग जो आज आपकी हालत को देखकर, आपके हालातों को देखकर दया कर रहे होते हैं या कर रहे हैं, कल आपकी सफलता देखकर अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।